मानक जी, ये कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद जातियों को विभिन्न पार्टियां हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। ऐसा नहीं है, जातियां एक रियलिटी है हमारे समाज की, और जाति जनगणना का मुद्दा बहुत पहले से उठता रहा है। समाजवादी पार्टी के हमेशा संकल्प प्रतिबद्धता में जाति जनगणना रहा है। लोहिया का यह नारा था, हमने इसको जमीन पर उतारा है। और हिंदू कोई इतने अज्ञानी नहीं है, वो जानते हैं कि उनका अधिकार कैसे और कहां मिलेगा। तो आप विभाजित राजनीति के ऊपर क्यों जा रहे हैं? ठीक है, ओके। आलोक शर्मा, उसके बाद शाजिया इल्मी। टाइम भी खत्म हो रहा है। आलोक जी बोलिए, आपकी बारी है। हाँ शाजिया, इसके बाद आ रहा हूँ। आलोक जी बोलिए। अभी कहा गया कि राहुल गांधी जी सॉफ्ट टारगेट। राहुल गांधी जी सॉफ्ट टारगेट नहीं है, राहुल गांधी जी बहुत हार्ड टारगेट है। और बीजेपी पिछले 10 साल से मुंह की खा रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया उनकी छवि खराब करने के बाद भी वो जिस तरह से आज पूरे जनमानस के पटल पर आए हैं, बीजेपी उससे घबराई हुई। अब बात आती है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म कर दिया। मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट और तमाम लोगों की स्टेटमेंट सुनिए कि प्राइवेट जॉब्स में तो रिजर्वेशन चाहिए नहीं। तो रिजर्वेशन खत्म करने का एक अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट जॉब्स को समाप्त कर दो। तीसरी बात आई मैन टू मैन मार्किंग करने की। बिल्कुल, मैन टू मैन मार्किंग करने के लिए इनके पास गोली मारो और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, इनको ये मैदान में उतार देते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग आप कीजिए, ताकि बदनाम जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आए और इश्यूज डाइवर्ट हो जाए। ओके शाजिया इल्मी, आपकी बारी है। शाजिया, अब बात आती है कि बिहार में जो सर्वे हुआ। आलोक जी टाइम खत्म हो जाएगा। शाजिया की बारी। नहीं खड़ी हुई थी। जो लोग लगातार बिहार, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो या बाबू जगजीवन सीताराम केसरी हो, लगातार उनका उपहास करते आए हैं, मजाक उड़ाते आए हैं, अपमान करते आए हैं। जो लोगों ने आज तक फिक्र नहीं की और इस्तेमाल किया है वोट बैंक की राजनीति के तौर पर, वो अब जाति की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी क्यों नहीं कह देते। मैं बता सकती हूँ कि मैं हनफी स्कूल से हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मेरे पिता देवबंदी हैं, मुझे कोई शर्म नहीं इसमें कहने में। और आज के दौर पे तो शर्म आनी नहीं चाहिए। जो इंसान सबसे जाति की बात पूछ रहा है वो कह नहीं सकता कि मैं 1/4 ब्राह्मण हूं, 1/4 मैं पारसी हूँ और आधा मैं ईसाई हूँ। समझ में नहीं आता। बुरी बात है, फक्र होना चाहिए। और ईसाई में भी मैं रोमन कैथलिक हूँ, मैं सीरियन क्रिश्चियन। बिल्कुल इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, अरे नहीं, किसी दूसरे के बारे में उसके पिता माता कौन थे, नहीं प्लीज। अगर रोमन कैथलिक है तो उसमें नहीं शाजिया, नहीं शाजिया, नहीं बिल्कुल ना, मैं अलाउ नहीं कर सकता। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। नहीं, ऑल राइट, टाइम भी खत्म हो गया, मैं अलाउ नहीं कर सकता।